दोस्तों, अन्योन्यासेयो। हम सभी जानते हैं कि कोई भी छोटी सी बात अगर होती है तो उसे फैलने में काफ़ी देर नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ही वक्त पहले हमारे बीटीएस के गोल्डन मार्क ने यानी जंगकुक को लेकर इतना बड़ी रूमर फैल गई थी और इतना बड़ा स्कैंडल हो गया था कि खुद बीटीएस के एजेंसी बिग हिट को इसमें आगे आना पड़ा। और इसके साथ साथ जिसके बारे में ये रूमर फैली थी उस लड़की को जानलेवा धमकियां तक आने लगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप के-पॉप का बहुत ही सारा अच्छा कंटेंट मिस कर रहे हैं। तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक्चुअली जंगकुक को लेकर कुछ वक्त पहले एक टैटू आर्टिस्ट के साथ बहुत ही सारी रूमर्स फैली थी। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, काफ़ी वक्त पहले अचानक से जंगकुक ने जब अपने टैटू रिवील नहीं करे थे और अचानक से आर्मी के साथ अपने टैटूज दिखाने शुरू कर दिए थे, तो उस समय जंगकुक के टैटू काफ़ी चर्चा में चल रहे थे। और दोस्तों, हाल ही में ही जंगकुक ने काफ़ी सारे न्यू टैटूज भी कराए थे, जिसे उन्होंने बीटीएस की 8th मास्टर पर लोगों के सामने दिखाया था। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये कि एक आर्मी ने ट्विटर पर एक फ़ोटो पोस्ट करी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि उनकी एक दोस्त कोरिया के एक टैटू के आर्टिस्ट की दुकान पे काम करती हैं, जहां पर जंगकुक शायद टैटू कराने आए थे, लेकिन उनकी दोस्त ने जंगकुक को नहीं पहचाना और क्योंकि उनके पास उनकी आईडी नहीं थी, इसीलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो दोस्तों, बेसिकली वो आर्मी कहना चाहती थी कि उनकी दोस्त जंगकुक से मिली और वो उन्हें पहचानी भी नहीं। हालांकि दोस्तों, सारी गड़बड़ तब हुई जब इस फोटो के साथ साथ एक क्लिप वायरल हो गई, जहां पर जंगकुक के जैसा दिखने वाला आदमी उस ही शॉप में एक लड़की को गले लगा रहा था। हालांकि दोस्तों, वो क्लिप इतनी ब्लर थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। बट दोस्तों, उस लड़के के हाथ में काफ़ी सारे टैटूज थे और उसका हेयर कट भी जंगकुक जैसा ही था। और दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाते ही हेटर्स ने रूमर्स फैलानी शुरू कर दी कि जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस टैटू आर्टिस्ट की दुकान में इधर उधर घूम रहे थे। हालांकि दोस्तों, काफ़ी सारे आर्मीज़ ने क्लेम करा कि वो जंगकुक नहीं है और उन्होंने बोला कि जंगकुक जैसे दिखने वाले कोरियन रैपर जिसका नाम हैश स्वान है, ये शायद वो है। हालांकि दोस्तों, जैसे ही हैश के बारे में ये सारी रूमर फैलने लगी, उन्होंने तुरंत ही अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि वीडियो की क्लिप में जो लड़का है वो हैश नहीं है और उनका जंगकुक से कोई भी लेना देना नहीं है। अब दोस्तों, ये स्कैंडल इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का कौन है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में एक चीज़ बहुत बुरी हुई और वो ये कि उस क्लिप में वो लड़की साफ दिखाई दे रही थी। और दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उस शॉप की ओनर और कोरिया की काफ़ी बड़ी टैटू आर्टिस्ट ली मीजो थी, जिन्होंने पहले भी जंगकुक के काफ़ी सारे टैटूज बनाए थे और बताया जाता है कि वो जंगकुक की पुरानी दोस्त भी हैं। दोस्तों, जैसे ही काफ़ी सारे लोगों ने ली मीजो को नोटिस करा, उसके बाद उन्हें काफ़ी सारे डेथ थ्रेट्स आने लग गए और बहुत ही सारे हेटफुल कमेंट्स आने लगे। दोस्तों, ली मीजो ने बताया कि पूरे 1 महीने तक आर्मी ने उन्हें काफ़ी टॉर्चर करा और बहुत ही सारे लोगों का उन्हें बहुत ही गंदे गंदे मैसेज आते थे और बहुत ही सारे लोग उन्हें जानलेवा धमकियाँ देते थे। और दोस्तों, जब ये स्कैंडल इतना ज़्यादा बढ़ गया, तभी अचानक से जंगकुक और ली मीजो की एक और फोटो वायरल हो गई, जहाँ पर दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद बिग हिट की एजेंसी को इसके बीच में पड़ना ही पड़ा और उन्होंने सारी बात को क्लियर करा। दोस्तों, सबसे पहले तो बिग हिट की एजेंसी ने जो लास्ट फ़ोटो रिलीज़ हुई थी उसकी ओरिजिनल फ़ोटो को सामने दिखाया और दिखाया गया कि उसमें सिर्फ जंगकुक और ली मीजो ही नहीं बल्कि बीटीएस के बाकी सारे मेंबर्स भी बैठे हुए थे, जिससे पता चलता है कि बीटीएस अपनी पुरानी दोस्त के साथ बस डिनर करने गए थे और उसमें जंगकुक और मीजो का कोई भी डेटिंग वाला सीन नहीं था। दोस्तों, इसके साथ साथ बिग हिट ने एक ऑफिशियल रिलीजमेंट करी, जहां पर उन्होंने बताया कि दोनों के बीच में डेटिंग जैसी कोई भी बात नहीं है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मीजो ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये बात क्लियर करी कि वो और जंगकुक डेट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 1 महीने से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आर्मी उनसे हेट ना करे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि मीजो जंगकुक की पुरानी दोस्त हैं और जब जंगकुक को पता चला था कि उनके टैटू आर्टिस्ट उसी शहर में आई हुई हैं, तो वो बस उनसे मिलने गए थे। हालांकि उन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है और जो भी चीज़ें फैलाई गई हैं
वो बिल्कुल ही झूठी हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही बड़ी रूमर के बारे में जानते थे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर इस वीडियो में अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।